दोस्तों, आप पर जान लुटाते हैं यह 4 लोग और 9 दिव्य शक्तियां। जानकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यह 4 लोग हमेशा आपका साथ देंगे, आपको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करेंगे। यह लोग अपना सब कुछ आप पर लुटा देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मतलबी दुनिया में आप पर अपनी जान लुटा रहे हैं यह 4 लोग। इनमें से 2 औरतें शामिल हैं और 2 आदमी। जब आप इन 4 लोगों का नाम जानोगे तो आप भी खुशी से रो पड़ोगे। साथ ही साथ दोस्तों 9 देवियां भी आपके पास में खड़ी हैं। आपकी मेहनत, आपके जुनून और आपकी सच्ची भक्ति से यह 9 देवियां भी आपके ऊपर अब पूरी तरह से मेहरबान हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि आ रही है और यकीन मानिए यह जो दिव्या है आपकी जिंदगी अब स्वर्ग से भी बेहतरीन बनाने वाली हैं। आपने अपने जीवन में बहुत परेशानियां झेली हैं, बहुत दुख झेले हैं, और अब आपके दुख, आपकी परेशानियों को देखकर यह देवियां भी आप पर अपनी कृपा बरसा रही हैं। आपको हम बता दें कि यह देवियां आपके घर किसी भी रूप में पधार सकती हैं। आपको पहचानने में बिल्कुल भी भूल नहीं करनी चाहिए, वरना यह देवियां आपसे नाराज हो सकती हैं। तो आखिर आप कैसे पहचानेंगे? इस वीडियो में सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे और उन 4 लोगों का नाम भी बताएंगे जो आप पर अपनी जान लुटाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके दुख भरे दिनों में इस दुनिया में कोई आपके साथ खड़ा हो या ना हो, लेकिन यह 4 लोग बिना मतलब के हमेशा आपके साथ खड़े होंगे। यह 4 लोग आपके लिए अपना सच्चा और कीमती धन है। यही आपकी सच्ची दौलत है। इसीलिए कहते हैं इन 4 लोगों को कभी नाराज मत करना और ना ही कभी इनसे दूर जाना, क्योंकि अगर यह चले गए तो समझ लेना आपसे आपकी किस्मत रूठ जाएगी, आपकी लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएगी। देखिए, भगवान हमेशा मदद करने के लिए नहीं आते, इसीलिए वह हमारी मदद के लिए कुछ लोगों को हमारे पास छोड़ देते हैं। वह लोग देवताओं का स्वरूप होते हैं। और दोस्तों, यह 4 लोग, जिसमें 2 औरतें और 2 आदमी शामिल हैं, आज इनका नाम, इनका पता सब कुछ बताएंगे, क्योंकि दोस्तों यह लोग आपके लिए साक्षात भगवान शिव का रूप हैं और यह 2 औरतें माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा का ही स्वरूप हैं, और यह आदमी भगवान शिव और श्री कृष्ण भगवान का रूप है। इसीलिए इनकी पहचान करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में बहुत बड़े राज से पर्दा उठने वाला है और साथ ही बताएंगे कि आने वाले 10 दिनों में यह दिव्य शक्ति आपकी जिंदगी में क्या बदलाव करने वाली है और किस रूप में आपके घर पधारेंगे, सभी जानकारी देंगे। क्योंकि दोस्तों आपको तो पता भी नहीं चलेगा और यह देवियां किसी जीव के रूप में, किसी इंसान के रूप में आपके घर आ जाएंगी और आप समझ भी नहीं पाओगे। और अगर गलती से आपने इनको नाराज कर दिया तो फिर यह देवियां आपसे रूठ जाएंगी। तो हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बिल्कुल ध्यान से सुने और ध्यान से देखें। देखिए दोस्तों, कोई ना कोई बात तो जरूर है। आपकी जिंदगी में आए दिन कितनी मुसीबतें आती हैं, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। आखिर कैसे? क्योंकि आपके ऊपर 9 देवियों का हाथ है। इन 9 देवियों की कृपा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो साक्षात भगवान शिव का रूप हैं। देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति आपके लिए बुरे समय में खड़ा है वह अपने भगवान से भी ज्यादा होता है। देखिए दोस्तों, कोई ना कोई बात तो जरूर है, क्योंकि आपकी जिंदगी में ना एक ऐसी जिंदगी है जिसमें आए दिन कोई ना कोई बड़ी मुसीबत तो आती ही रहती है। कभी कोई दुश्मन तंत्र मंत्र करवा देता है, तो कोई टोना टोटका, कोई पड़ोसी आपके ऊपर काली नजर लगा देता है, तो कभी कभी तो आपके अपने ही परेशान कर देते हैं आपको, आपसे झगड़ा करते हैं, आपसे हर छोटी छोटी बात पर कलेश करते हैं। और तो और दोस्तों, कई बार शक्तियां भी आपको परेशान करती हैं, लेकिन फिर भी आप अभी तक अपने जीवन में सुरक्षित हैं। दोस्तों, कोई परेशानी आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती। आखिर ऐसा क्यों? आखिर कौन आपको हमेशा बचाता रहा है? आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके ऊपर 9 देवियों का हाथ है दोस्तों, जो हमेशा हर समय
हर पल आपकी रक्षा करती आई हैं। और दोस्तों, ग्रहों में शानदार बदलाव हुए हैं, जिनके चलते शनि भी अब आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। और जब शनि और इन 9 देवियों की परछाइयां आप पर पड़ेंगी तो यकीन रख लीजिए, आपकी जिंदगी हर तरह से स्वर्ग बनेगी, वह भी निश्चित है। दोस्तों, आने वाले 10 दिनों में आपको अपने जीवन में कई बड़े बदलाव होते हुए दिखाई देंगे। आपको हम बता दें कि दोस्तों, आपके जीवन में गद्दारों की कमी बिल्कुल नहीं है, दुश्मनों की कमी बिल्कुल नहीं है। भले ही आपको लगता है कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर कौन मुझसे दुश्मनी करेगा। देखिए, जरूरी नहीं है दोस्तों कि दुश्मनी करने के लिए किसी को बुरा भला कहना ही जरूरी है, किसी के साथ गलत करना ही जरूरी है। दुश्मनी दोस्तों यूं ही हो जाती है। अगर आप अपने भाई से ज़्यादा तरक्की करेंगे तो आपके भाई के मन में भी गलत भाव उत्पन्न हो जाएंगे। अगर पड़ोसी से ज़्यादा तरक्की करेंगे तो आपका पड़ोसी भी मन ही मन आपसे जलने लगेगा और दुश्मनी के भाव उसके अंदर उत्पन्न होने लगेंगे। अगर आप अपने दोस्त से ज़्यादा तरक्की करेंगे तो आपका दोस्त भी आपसे जलेगा, यह स्वाभाविक सी बात है। और दुश्मनी भी इसी तरह से पनपती है और आपके दुश्मनों की कमी बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, आपके चारों तरफ जहरीले नाग मंडरा रहे हैं। सभी लोग दोस्तों निगाहें बिछाए हुए बैठे हैं और रास्ता ताक रहे हैं कि कब इसके जीवन में मुसीबत आए और कब हम लोग आपको डस लें। जैसे ही उनको मौका मिलेगा वह आपको नीचा गिराने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इसी बीच आपके जीवन में 4 ऐसे लोग हैं जो आप पर अपनी जान लुटाते हैं, जो आपकी खुशी के लिए अपना सब कुछ लुटा सकते हैं। उन 4 लोगों में, जैसा कि हमने पहले भी बताया, 2 औरतें और 2 आदमी शामिल हैं। और अगर आपके हिसाब से मैं आपको उन लोगों का नाम बताऊं तो दोस्तों, जब आप इनका नाम सुनेंगे तो आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे, क्योंकि यह लोग दोस्तों भले ही मुंह पर आपको नहीं जताते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे अपने होते हैं लेकिन मुंह पर नहीं जताते, जो हमसे प्यार करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं। यह लोग भले ही सुख में आपके साथ नहीं होंगे, भले ही खुशियों में आपके साथ नहीं होंगे, लेकिन दुख के समय में यही लोग आपके साथ होंगे। दोस्तों, पीठ पीछे आपकी मदद कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे लोग हैं यह लोग दोस्तों। ऐसे लोगों से दोस्तों हमेशा जुड़े रहिए, इनका कभी भी अपमान मत करिए, क्योंकि जब यह लोग आपसे दूर चले जाते हैं तब दोस्तों उनकी कमी हमें खलती है। और आपको बता दें कि जो 2 यह औरतें हैं, यह साक्षात माता लक्ष्मी का ही स्वरूप हैं। जी हाँ दोस्तों, यह 2 औरतें आपके साथ रहेंगी तो आपकी जिंदगी में धन दौलत खूब आएगी, हर तरफ से पैसा आएगा, हर तरफ से खुशी आएगी दोस्तों। लेकिन एक बात है कि अगर यह औरतें आपसे नाराज हो गई तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएगी। इन औरतों को अगर आपने कोई बुरी बात बोल दी, कोई गलत बात बोल दिया, इनका दिल दुखा दिया, तो समझ लेना माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी। इसीलिए इनको कभी भी नाराज मत करना। और जो आदमी है वह एक तो शनिदेव का रूप है और एक दूसरा महादेव का रूप है। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में 4 लोग ऐसे होते हैं जो उसका हमेशा साथ देते हैं। आज उनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन आने वाले 10 दिनों में शनि अपनी दशा बदलेंगे, साथ ही 9 देवियों की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। देखिए, आप सभी जानते हैं कि होली के बाद से हमारी धरती पर दिव्य शक्तियां और नकारात्मक शक्तियां, जिसमें भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, इन दोनों ही शक्तियों का आगमन हमारी धरती पर बढ़ जाता है। यह लोग, यह शक्तियां धरती पर ही इधर उधर भटकते रहते हैं। अगर हम ध्यान नहीं दें तो कुछ बुरी शक्तियां हमें अपना शिकार बना सकती हैं, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो दिव्य शक्तियां यानी कि भगवान नवदुर्गा को हम प्रसन्न कर दें तो फिर हमारी जिंदगी स्वर्ग से बेहतर बन जाती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दें। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव, जय माता दी,
जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं दो औरतों के बारे में। देखिए दोस्तों, जिस औरत के गाल पर तिल होता है, जी हाँ, वह औरत आपके लिए साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप होती है। दोस्तों, अगर वह औरत आपके जीवन में है तो उसे हमेशा अच्छे से बात करिए, उसका सम्मान करिए, उसे हमेशा रिश्ता जोड़ कर रखिए, क्योंकि जब तक वह आपके साथ रहेगी, आपसे प्रसन्न रहेगी, तब तक आपकी जिंदगी में धन दौलत खूब आएगा। तो अगर आपके जीवन में, आपके अड़ोस पड़ोस में, या फिर आपकी रिश्तेदारी में, या फिर आपकी कोई जान पहचान में कोई ऐसी औरत है जिसके गाल पर तिल है, तो उस औरत से रिश्ता जोड़ लें और उसे अपनी माँ बनाएं, बहन बनाएं, या अपनी प्रेमिका बनाएं, अपनी दोस्त बनाएं, अपनी सखी बनाएं, लेकिन उससे रिश्ता जोड़े रखें। और हाँ, उसका कभी अपमान मत करिएगा। और दोस्तों, अगली औरत के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर पहली औरत का नाम हम बताएं तो उस औरत का नाम रे अक्षर से शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, जिस औरत का नाम रे अक्षर से शुरू होगा वह औरत आपके लिए काफी लकी साबित हो सकती है। तो दोस्तों, अब दूसरी औरत के बारे में बातें करते हैं। दोस्तों, एक ऐसी औरत जो हमेशा हंसकर बातें करती है, जब भी आपसे बात करेगी हंसकर बात करेगी, जो आपसे बात करते वक्त हमेशा हंसी के साथ रहे, फिर जिसके आने से आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएं, मन खुश हो जाए। आप बहुत तनाव में हैं, आपको किसी न किसी बात की चिंता सताती है, लेकिन अगर कोई ऐसी स्त्री है, कोई ऐसी औरत है जो आपके पास आती है और उसके आने से आप अपने जीवन में दुख भूल जाते हैं, अपने जीवन की परेशानियां भूल जाते हैं, तो समझ लीजिए वही औरत है, क्योंकि उसके अंदर की आंतरिक शक्तियां हैं, आपके अंदर की पॉजिटिविटी है, वह आपके लिए बहुत ही शुभ है। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अगर हमारे पास आ जाएं तो हमें बहुत गुस्सा आता है, हमारी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। उसे हम कहते हैं हमारे लिए खराब व्यक्ति। अगर हम ऐसे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो हमारे जीवन में और ज़्यादा परेशानियां आएंगी, हमारे जीवन में तनाव और बढ़ जाएगा, हर तरफ से दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। लेकिन ठीक उसी प्रकार अगर हम देखें, कोई औरत अगर आपके पास आती है, उसके घर पर आते ही कोई रिश्तेदार है या फिर कोई पड़ोसन है जिससे आपकी बात होती है, जिसका अगर आप अपने घर में नाम भी ले तो भी सब कुछ सही हो जाता है, आपके जीवन में सब कुछ सही, सब कुछ बढ़िया होने लगता है, तो वह औरत आपके लिए शुभ होती है। और उसकी पहचान कैसे करें? देखिए दोस्तों, अगर आप किसी महिला से जुड़ते हैं और उससे जुड़ने के बाद अगर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है, तो फिर समझ जाइए कि यह औरत आपके लिए और आपके परिवार के लिए और आपके जीवन के लिए बहुत ही लकी है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में भी बताया गया है कि जिस लड़की का माथा 3 उंगली से चौड़ा होता है, यानी कि सामान्य से ज्यादा जिस लड़की का माथा चौड़ा होता है, वह लड़की सौभाग्यशाली मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे माथे वाली लड़कियां जिस घर में जाती हैं वहां पर सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। और अगर ऐसी लड़कियों से आप रिश्ता जोड़ते हैं या ऐसी लड़कियों को आप अपने घर में बहन या अपनी पत्नी बनाकर लाते हैं, अपनी प्रेमिका बनाकर लाते हैं, या ऐसी लड़कियों से आप अपना किसी भी तरह का रिश्ता बनाते हैं, तो यह आपके लिए और आपके परिवार के लिए, दोनों के लिए बहुत ही शुभ होता है। आपकी जिंदगी में जो तनाव आप झेल रहे हैं, उस तनाव से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों उन 2 आदमियों के बारे में। देखिए दोस्तों, आज की दुनिया बड़ी मतलबी है। अगर कोई हमसे दोस्ती करता है या फिर कोई रिश्तेदार हमारे घर आता है, तो वह सबसे पहले हमारी आर्थिक स्थिति को देखता है कि हमारे पास क्या कुछ है। अगर हमारे पास धन दौलत होगा तभी रिश्तेदार हमारे घर आएंगे, और हाँ, जब हमारे पास धन दौलत नहीं होगा तो जो हमारे खून के रिश्ते होते हैं वह भी हमारे घर नहीं आते, बल्कि हमें देखकर अपना रास्ता पलट लेते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो हमारे अपने ही सबसे पहले हमें छोड़कर, हमारा हाथ छोड़कर चले जाते हैं। दूसरों की तो क्या ही बात करें दोस्तों, हम बाद में करेंगे दूसरों की बातें, लेकिन पहले तो हमारे अपने ही हमारा साथ छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पर हमें भरोसा नहीं होता है,
जिनसे हमें कोई उम्मीद नहीं होती है और वह लोग हमारी मदद के लिए आगे आ जाते हैं। मान लीजिए रात्रि में आपके घर में किसी की तबीयत बिगड़ गई और अर्जेंट में आपको अस्पताल जाना पड़ा। मदद चाहिए तो कोई रिश्तेदार आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, कोई आपका अपना फ़ोन नहीं उठाएगा, लेकिन होगा तो कौन? आपका दोस्त या आपका पड़ोसी आपकी उस समय मदद करेगा, आधी रात को आपके लिए खड़ा होगा। तो दोस्तों, खून का रिश्ता ज़्यादा ज़रूरी है या नहीं? कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा रिश्ता जो ज़रूरत पड़ने पर खड़ा हो हमारे साथ। बस हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से हमेशा जुड़े रहें जो आधी रात को भी आपकी मदद करें, और ऐसे लोगों को अपने जीवन में जगह ना दें। जब आपको दुख हो, जब आपको ज़रूरत हो, समय पर आपका साथ छोड़ दें। तो दोस्तों, तुम लोग ऐसे लोगों से दूर ही रहें, उनसे बचकर रहें तो बेहतर होगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बस इतना कहना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि दोस्तों, आपके लिए मिथुन राशि और कुंभ राशि के लोग दोस्ती करने के लिए बहुत ही शुभ हैं। दोस्तों, अगले 10 दिनों के बारे में अगर हम बात करें तो उन 9 देवियों के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, नवरात्रि आने वाली है और जो चैत्र नवरात्रि होती है वह सबसे बड़ी नवरात्रि होती है, और इस चैत्र नवरात्रि में सभी 9 देवियां अपने भक्तों का हालचाल पूछने के लिए धरती पर आती हैं दोस्तों, और आपके घर पर भी जरूर आएंगी, क्योंकि 9 देवियों की कृपा आपके ऊपर बहुत पहले से बरसती रही है, हमेशा बरसती रही है। आपको हम कहते हैं कि 9 दिनों तक माता रानी की खूब पूजा अर्चना करें, मंदिर जाएं। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि अगर अब आपके घर पर कोई जंगली जानवर, कोई जीव जंतु आ जाए, तो मान लीजिए आपके घर में कभी सांप निकल आए, कोई कुत्ता घुस जाए या कोई बिल्ली घुस जाए, लेकिन किसी को चोट मत पहुंचाइएगा, किसी को मारिए पीटिएगा मत, क्योंकि माता रानी किसी भी रूप में आपके घर पर आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपके हालचाल लेने के लिए, आपको दर्शन देने के लिए किसी भी रूप में आ सकती हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई छोटी बच्ची आती है, तो दोस्तों आप जानते हैं कि माता रानी किसी छोटी बच्ची के रूप में भी आपके घर पर आ सकती है, तो उस बच्ची का भी स्वागत अच्छे से करिएगा। अगर कोई छोटी बच्ची, मान लीजिए 5 साल से छोटी बच्ची अगर कोई आपके घर पर आती है नवरात्रि के दिनों में, तो उस बच्ची का सम्मान करिएगा, उसको एक टिक्की लगाइएगा और कोई न कोई मिठाई अवश्य दीजिएगा, कोई न कोई चीज उसे भेंट स्वरूप अवश्य दीजिएगा, उस बच्ची को खुश कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी वजह से अगर वह बच्ची खुश हो जाएगी तो यकीन रखिए माता रानी खुश हो जाएगी। अगर कोई छोटी बच्ची या कोई महिला आपके घर के द्वार पर भीख मांगने आती हैं, कोई ज़रूरत का सामान लेने आती हैं, तो दोस्तों उसे मना मत करिएगा, उसका सम्मान करिएगा और यथाशक्ति जितना हो सके उसको अवश्य भेंट दीजिएगा। अब हम आपको बता दें कि आने वाला जो समय है वह आपके लिए दोस्तों बहुत ही शुभ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम जिस क्षेत्र में आपको, हर क्षेत्र में आपको मनचाहा परिणाम मिल जाएगा, क्योंकि जहां पहले हर चीज में शनि रुकावट डालता था, राहु भी हर चीज में आपके बीच में, आपके कामों के बीच में अड़ जाता था, लेकिन अब हो क्या रहा है कि शनि अब आपका साथ दे रहे हैं, राहु अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी शनि प्रसन्न होते हैं, जब माता लक्ष्मी के साथ ही साथ 9 देवियों की कृपा आप पर बनेगी, तब आपको कुछ नियम अपनाने होंगे। अगर आप उन नियमों को और कायदों को नहीं अपनाएंगे तो शनि वापस से नाराज हो जाएंगे, शनि विपक्ष में खड़े हो जाएंगे, साथ ही साथ माता लक्ष्मी नवदुर्गा भी नाराज हो जाएगी। तो नियम से चलना बहुत जरूरी है, और नियम यह कहता है दोस्तों कि शनि को खुश करने के लिए एक रोटी कुत्ते को जरूर खिलाएं, और माता लक्ष्मी नवदुर्गा को खुश करने के लिए पहली रोटी गाय को कुछ मीठे के साथ जरूर खिलाएं, जिससे कि 9 देवियों का आशीर्वाद और शनिदेव का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक